हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को आपका पार्ट दो पूरा हो गया। अब आप लोगों को मैं नया चैप्टर पार्ट 3 शहर में कितने कौवे, जो एक पहेली है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसके अंतर्गत आप लोगों को शब्द अर्थ लिखवाऊंगी। तो बच्चों, आप सभी ने अपनी दादी बाबा से बादशाह अकबर और बीरबल के चुटकुले तथा किस्से कहानियां अवश्य सुने होंगे। आप लोगों में जो है बहुत से बच्चे हैं या अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ऐसी कहानियां यानी अकबर और बीरबल से संबंधित कहानियां आप लोगों ने अपने घर में दादी बाबा से या किसी और से सुना होगा। और देखिए टीवी में भी प्रोग्राम आता है अकबर बीरबल ना, उसमें भी देखा होगा। एक प्रसिद्ध कहानी बीरबल की खिचड़ी है ना, सुना आप लोगों ने। तो यह जो है मुहावरा बन गया है। बीरबल की खिचड़ी जो कहानी है बीरबल की, अकबर और बीरबल की, यह एक मुहावरा बन गया है। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल सबसे अधिक बुद्धिमान थे। बादशाह अकबर जानते हैं ना, हमारे देश पर जो शासन करने वाला एक प्रसिद्ध मुगल बादशाह था। कौन? बादशाह अकबर। तो बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था। उनमें से बीरबल एक प्रसिद्ध प्रमुख 9 रत्न था। तो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे अधिक बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। बादशाह अकबर अक्सर का होगा प्रायः अधिकतर अपने दरबारियों से कुछ ना कुछ पूछकर उनकी परीक्षा लिया करते थे। कुछ ना कुछ यानी कुछ पहेलियां या प्रश्न पूछकर उनकी बुद्धिमानी की जांच किया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बुद्धिमत्ता में ऐसा होता था कि कोई भी दरबारी राजा द्वारा पूछे गए समस्या का समाधान नहीं कर पाता था। तो अधिकतर जो बादशाह अकबर अजीबो और गरीब पहेलियां और प्रश्न अपने दरबारियों से पूछते थे, तो अधिकतर दरबारी बादशाह अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न या पहेली का जवाब नहीं दे पाता था। उनकी प्रश्न या पहेली का जवाब अधिकतर कौन देता था? बीरबल देते थे ना। क्यों? क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। हाजिर जवाब का अर्थ होता है बच्चों, किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का तुरंत जवाब देना, बिना रुके तुरंत उत्तर दे देना क्या कहलाता है? हाजिर जवाबी कहलाता है। तो हमें भी बीरबल की तरह हाजिर जवाबी करना सीखना चाहिए और बुद्धिमानी भी बीरबल से सीखना चाहिए। अपनी बुद्धि का अगर आप जितना प्रयोग करेंगे उतनी आपकी बुद्धि तीव्र होती जाएगी। तो तब बीरबल जो है, जब कोई भी दरबारी बादशाह अकबर द्वारा भी पूछे गए प्रश्न या पहेली का जवाब नहीं दे पाता था, तो बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से उस समस्या को हल कर देता था। समस्या यानी जो कठिनाई रहती थी प्रश्न में, उसे हल कर देना या सॉल्व कर देना। तो प्रस्तुत पाठ यानी जो पाठ है आपका, शहर में कितने कौवे, या एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान बादशाह अकबर का कोई दरबारी नहीं कर सका था। एकाएक का होगा बच्चों, अचानक दरबार में पहुंचे बीरबल ने ही उस समस्या का समाधान किया। तो यह एक जो है हास्य कथा है, मनोरंजक कथा है। तो यह है कहानी, मतलब बादशाह अकबर जो है अपने दरबार में बैठे, उन्हें जो है ऐसे सोचता है, दरबारियों की बुद्धि की जांच करने के लिए तो अपने दरबारी से पूछते हैं, बताओ इस शहर में कितने कौवे हैं। तो कोई भी, तो ये तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कौवों को गिना जा सके, लेकिन उसके जैसा भी बादशाह अकबर ने प्रश्न किया था वैसा ही उत्तर भी तो देना चाहिए। वैसा उत्तर कौन देता है? बीरबल देता है। तो बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ इस शहर में कितने कौवे हैं। सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया, किसी ने उसका उत्तर नहीं दे सके।
और जब बीरबल दरबार में आता है तो बादशाह अकबर उससे भी वही प्रश्न पूछते हैं कि बीरबल तुम बताओ इस शहर में कितने कौवे हैं। बीरबल ने बिना रुके बिना कुछ सोचे तुरंत जवाब दिया। बादशाह अकबर इस शहर में 30,000 ऐसे मतलब बोल दिया कि 978 कौवे हैं। तो इस तरह जो है बादशाह अकबर ने कहा कैसे तुम कह सकते हो इतने कौवे हैं। बीरबल ने कहा आपको ना यकीन हो तो गिनवा लीजिए। बादशाह अकबर ने कहा कि अगर ज्यादा हो, बीरबल ने कहा कि तो समझ लीजिए कि बाहर से अपने रिश्तेदारों से भाई बंधुओं से मिलने बाहर के कौवे हमारे शहर में आ गए हैं। बादशाह अकबर ने कहा अगर कम हुए तो कौवे, तो बीरबल ने कहा तो समझ लीजिए कि हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर में गए हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने। तो इस तरह बादशाह अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर फक्र महसूस हुआ और उन्होंने कहा बादशाह बीरबल तुम वास्तव में लाजवाब हो, और इस तरह फिर हंसकर बीरबल को अपने गले लगा लिया। तो यह कहानी बच्चों, इस कहानी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को शब्द अर्थ लिखवाऊंगी। आइए देखते हैं बच्चों शब्द अर्थ। आप लोगों को शब्द अर्थ कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। शब्द है पहेली, अर्थ है कोई ऐसी बात या विषय जो जल्दी समझ में ना आए उसे कहते हैं पहेली। हाजिर जवाब का अर्थ है किसी की बात का तुरंत जवाब दे देना। नजर का अर्थ है दृष्टि। शिष्टता पूर्वक का अर्थ है आदर सहित। अक्सर का अर्थ है प्राय। आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह। बादशाह का अर्थ होता है राजा। सवाल का अर्थ होता है प्रश्न। हुजूर का अर्थ होता है बच्चों श्रीमान। रिश्तेदार का अर्थ होता है संबंधी। लाजवाब का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। तो बच्चों ये आपका क्लास वर्क है। शब्द अर्थ आप लोग साफ और सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखेंगे। क्लास वाली कॉपी में आइए देखते हैं आपका गृह कार्य क्या है। आपका गृह कार्य है प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, किस बादशाह के दरबार में प्रायः ज्ञानवर्धक चर्चा होती थी। तो बादशाह अकबर के दरबार में ना, तो आप लिखेंगे बादशाह अकबर। क्या लिखेंगे बच्चों, बादशाह अकबर के दरबार में प्रायः ज्ञानवर्धक चर्चा होती थी। चर्चा का अर्थ होता है बच्चों बातचीत करना। चर्चा का अर्थ होता है बातचीत करना। तो बादशाह अकबर के दरबार में प्रायः ज्ञानवर्धक चर्चा होती थी। प्रश्न दूसरा है, अपने दरबारियों के ज्ञान की जांच कौन किया करता था। ज्ञान की जांच, जांच का अर्थ होता है परीक्षा। जांच का क्या अर्थ होता है बच्चों, परीक्षा। ज्ञान की जांच कौन किया करता था। कौन किया करता था, बादशाह अकबर ना। आप क्या लिखेंगे, अपने दरबारियों के ज्ञान की जांच बादशाह अकबर किया करते थे। यहाँ वचन यहाँ वचन जो है बदल जाएगा। करता की जगह करते, था की जगह थे हो जाएगा, वचन परिवर्तन हो जाएगा। अपने दरबारियों के ज्ञान की जांच बादशाह अकबर किया करते थे। सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होगा बच्चों। प्रश्न तीसरा है, बादशाह अकबर को किसकी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। आप तो किसका बुद्धिमानी पर भरोसा था बादशाह अकबर को, बीरबल की। किसकी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था बच्चों, बीरबल की। आप लिखेंगे बादशाह अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। तो बच्चों ये है आपका क्लास वर्क शब्दार्थ और गृह कार्य आपका होमवर्क है। प्रश्नोत्तर प्रश्न 1, 2 और 3 प्रश्नोत्तर 3 प्रश्नोत्तर आपका होमवर्क है। बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ ही फिर मिलेंगे